चल रहा है लेकिन बंगाल जल रहा है। और सवाल यही देश का कि आखिरकार जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये, तो बंगाल में ये खूनी खेला कब तक। सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल खून से लाल हो गया है। 2 दिन के अंदर मर्डर की 2 घटनाओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद मिदनापुर में टीएमसी के एक कार्यकर्ता को मार दिया गया। हत्या की वारदात हुई जब पश्चिम बंगाल में छठे चरण की वोटिंग होने वाली थी। हालांकि इससे पहले भी करीब हर चरण में चुनाव में पश्चिम बंगाल सुलगता रहा, खून बहता रहा। कई जगहों से बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के टकराव की खबरें आई और एक दूसरे की हत्याएं हो जाती हैं और टीएमसी बीजेपी पर इल्जाम लगाती, बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पश्चिम बंगाल खून से लाल क्यों हो जाता है जैसे ही आता है चुनाव, क्योंकि क्या आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर सुलग रहा है, आक्रोश की आग में जल रहा है और सुलग रही है सियासत। वजह है चुनाव के बीच ममता राज में एक और मर्डर। छठे चरण के चुनाव से पहले मर्डर की 2 घटनाओं ने ममता राज की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। पहले नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा और इसके बाद पूर्वी मिदनापुर में चुनावी रंजिश में टीएमसी के कार्यकर्ता एसके मोइबुल को मौत के घाट उतार दिया गया। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद जो हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। हत्या के बाद मिदनापुर में तनाव के हालात हैं, जिसके मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जगह जगह में आपका ये जो रोड ब्लॉकेड हो रहा है, इसको लेकर आपको क्या बताएंगे? रास्ते पे हम लोग हैं, देख रहे हैं। अब इतनी जगह देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई नहीं। केंद्रीय सुरक्षा बल हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बंगाल में बवाल और बढ़ गया जब मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल और घाटल से बीजेपी उम्मीदवार हिरन चैटर्जी ने टीएमसी पर बमबाजी का आरोप लगाकर ममता की पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पुलिस ऑफिसर, ये आसिफ सानी आनंदपुर का ओसी और आपका केसपुर का ओसी अमित मुखर्जी, पूरा रात बॉम्बिंग किया हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, घर घर में तोड़ के आया है। सुबह से कोई पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दे रहा है। मैं घर से उठा कर पोलिंग एजेंट को लेके जाकर बैठा रहा हूँ। बस उनको हो गया, समझ में आ गया कि पोलिंग एजेंट बैठ जाएंगे तो पूरा हिरन जीत जाएगा, तो चलो हिरन को रोक दो। यहाँ पे 1 घंटा रुका दिया मुझे, इस रास्ते में मुझे 1 घंटा रुका दिया। यही काम है ना पुलिस का, तृणमूल के साथ काम करके सेंट्रल फोर्स के साथ मिलाकर ये जिताने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह में हमारा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है। कल रात को पुलिस हमारा बहुत सारे पोलिंग एजेंट को घर से उठा लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता को उठा लिया है और आज कोर्ट में भी चालान कर दिया है। तो बहुत सारा जगह में हमारा पोलिंग एजेंट था नहीं, सुबह में दूसरा बैठाया गया। आज इधर आया है केशियारी में, पोलिंग एजेंट को उधर से भगाकर उठाकर लेकर चला गया था। हम लोग खबर सुन के पुलिस उधर, बंगाल पुलिस उधर बूथ का दरवाजा पे खड़ा होकर वोटिंग करा रहे हैं। टीएमसी का फेवर में और किसका फेवर में? हम जब अंदर चले गए वो उसको पता नहीं चला कि हम मार है। पश्चिम बंगाल पुलिस और टीएमसी पर बीजेपी का आरोप गंभीर है, लेकिन टीएमसी ने सभी आरोपों को नकारा है। हालांकि इन सबके बीच सवाल ये है कि आखिर चुनाव के वक्त बंगाल में ही बवाल क्यों होता है, और सवाल ये कि दीदी के बंगाल में खूनी खेला कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।